बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शिवा के बिहार लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु सच्चिदानंद घन भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से, श्री गौरी शंकर भगवान की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रज मंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र, उनकी महिमा और साथ ही आज भगवान शिव की आराधना का भी पर्व इनके माध्यम से हम सभी प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम, जय श्री गुरु महाराज की, हर हर महादेव। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण ये तो यशोदा नंदन भक्तों के हृदय धन है। प्रेम से परिपूर्ण जो भक्त जन है उन सबको सनाथ करने वाले हैं। अपने नित्य जन्म लीला का आविर्भाव भगवान युग युग में किया करते हैं। भजते तादृश क्रीडा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। श्रीमद् भागवत में आया भगवान श्री कृष्ण इन परमात्मा का स्मरण ही जीव के लिए पर्याप्त है। प्रेमी भक्तों के लिए तो भगवान प्रागट्य करते हैं, अवतार लेते हैं। और कंस जैसे, कंस को तो श्री कृष्ण के रूप में अपना काल दिखाई देता था। और भगवान श्री कृष्ण की अवस्था बहुत कम थी, छोटे बालक थे, फिर भी कंस को भय था। अब कंस की भय से मुक्ति हो तो इसलिए उसकी दृष्टि में उन श्री कृष्ण को समाप्त कर देना आवश्यक था।
इसके लिए उसने पूतना राक्षसी को भेजा। अब पूतना ने निश्चित कर लिया था, विषपान कराऊंगी, दुग्धपान के बहाने उसका वध कर दूंगी। अब प्रभु को गोद में भी ले लिया था उसने, हृदय से लगा लिया, वक्ष से लगा लिया, दुग्धपान कराने लगी। फिर तो चीखने चिल्लाने और भागने लगी। क्यों? वो भगवान श्री कृष्ण दूध पीने के साथ उसके प्राण पी रहे थे। विचलित हो गई वो राक्षसी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने नहीं छोड़ा। क्यों? एक बार किसी को अपना लेने के बाद उसको छोड़ देना, ये परमात्मा के स्वभाव में नहीं है। पूतना के चिल्लाने के बाद भी प्रभु ने नहीं छोड़ा। 6 दिन के भगवान बालकृष्ण लाल मारने आई थी प्रभु को, उसी को मृत्यु प्राप्त हो गई। और मृत्यु क्या, इसी के साथ उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। अगर भगवान श्री कृष्ण पूतना को छोड़ देते तो क्या होता? वो राक्षसी ही तो बनी फिरती, फिर ही रही थी, पाप कर्म में संलग्न रहती, ऐसे में उसका बुरा अंत होता। पर भगवान श्री कृष्ण ने उसको छोड़ा नहीं, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इतना तो निश्चित है कि जो भी श्री कृष्ण के साथ है और जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण है, उसे अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनका कोई भी स्वरूप हो, वे सबके साथ होते हैं। सबकी रक्षा सुरक्षा का दायित्व भगवान पर है। भगवान ने ब्रज में बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं। बालपन में ही देवराज इंद्र को उसके क्रोध से बचाने की सामर्थ्य किसमें हो सकती थी? देवराज इंद्र का क्रोध कहाँ? भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप, उन्हीं श्री कृष्ण में थी। उन्होंने सबको सुरक्षित किया, मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जानवरों को भी, सबको रक्षा की, सबकी। इसके लिए उन्होंने गिरिराज गोवर्धन धारण कर लिया अपनी उंगली पर। कालिया नाग के कारण सरोवर का जल विषमय हो गया था। इतना विष था, जमुना जी का जल, वायु भी दूषित हो गई थी, पीने योग्य जल नहीं रह गया। भगवान ने उस कालिया नाग को बाध्य कर दिया जाने के लिए, स्वच्छ जल बना दिया पीने योग्य। भगवान की तो अनंत लीलाएं हैं। राम अनंत अनंत गुणानी। भगवान की लीला चरित्र अनंत है, पर संदेश एक ही है। अगर तुम उनके साथ हो तो फिर भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। श्री कृष्ण का नाम ही अभय प्रदान करता है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान अपने तरफ बढ़े हुए हर हाथ को थाम लेते हैं, पर हाथ तो हमें ही प्रभु की ओर बढ़ाना होगा। पर इसका अर्थ ये नहीं कि एक बार प्रभु की तरफ हाथ बढ़ा दिया तो आगे कुछ नहीं करना है। हाथ बढ़ाने का अर्थ है शरणागति, फिर सब दायित्व प्रभु के हो जाएंगे। भगवान ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कराया, कोई भूल सकता है? मालूम पड़ता है भाग्यवादी बनने के स्थान पर कर्मवादी ही बनना होगा। क्यों? बिना कर्म किए कोई व्यक्ति जीवन को सफल नहीं बना सकता।
तो कर्म करते हुए, कौन सा कर्म? स्वधर्म, स्वकर्म का आचरण, स्वधर्म पालन का कर्म करते हुए उन भगवान श्री कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाना, फिर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। तभी तो हमारे जीवन की दशा भी निश्चित हो जाए और दिशा भी निश्चित हो जाए। वो सब कुछ निश्चित करने वाले हैं, हमारी दशा को भी, हमारी दिशा को भी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनको एक प्रणाम करने मात्र से जीवन के सब दुख कलेश मिट जाते हैं। अब दुख कलेश मिटाने के लिए प्रणाम करें तो प्रणाम की महिमा बहुत घट जाएगी। प्रणाम की महिमा अपार है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कराया प्रभु ने। अरे जिस तरफ श्री कृष्ण होंगे, जिसके साथ होंगे, उसी की विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, गीता जी का अंतिम श्लोक है। जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजयश्री है। तो जो भक्त भगवान के साथ हो जाता है उसकी विजय निश्चित हो जाती है। भक्तिमती श्री मीराबाई जी कहती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल। पर विशेष बात यह है कि दूसरों न कोई, तब प्रभु की कृपा होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं। अब कोई असत्य और अधर्म के साथ हो और भगवान की कृपा प्राप्ति की इच्छा रखता हो, कुछ नहीं मिलता उसको। भगवान को पाने के लिए श्रेष्ठ साधन की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सीधा हो, सरल हो, निर्मल हृदय हो, कर्मशील हो, इतना ही पर्याप्त है उसके लिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। द्वारिकाधीश हो गए बाल सखा सुदामा को भगवान नहीं भूले। पूर्ण सम्मान किया प्रभु ने, उनका चरण प्रक्षालन किया। सुदामा जी को संकोच है, प्रभु को नहीं। प्रभु ने क्या नहीं दिया उनको? जीव का भगवान के होर की तरफ होना है, अपना हाथ प्रभु की तरफ बढ़ाना ही आवश्यक है। इसीलिए तो जितने सनातनी है सबके हृदय में वो श्री कृष्ण बसते हैं। और देखा जाए तो सब देश भर में सबसे अधिक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर देवालय हैं। भव्य और विशाल भगवान के मंदिर बड़े लोकप्रिय हैं, विदेशों में भी अब तो खूब। मानो जो लोग उन श्री कृष्ण को अपने को सौंप देते हैं, उनको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष तो सबके जीवन में अवश्य है, पर इनसे पार पा जाते हैं। क्यों? वो भगवान श्री कृष्ण साथ खड़े रहते हैं। भगवान ये थोड़ी कहते हैं बगल में है तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति नहीं आएगी, पर इस बात का पूर्ण आश्वासन देते हैं कि तुम धर्म और सत्य के राह पर हो तो जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार के संघर्ष में विजयी रहोगे। हर संघर्ष से पहले शक्ति से संपन्न हो जाओगे, ऊर्जावान बन जाओगे, कोई अभाव नहीं रहेगा। अरे वो एकमात्र तारणहार है सबके, सबका उद्धार करने वाले हैं। अच्छा, आमतौर पे अगर देखा जाए तो देवी देवताओं को, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रायः लोग तप करते हैं, बड़ी संख्या में मंत्र का जप करते हैं। अब आज के समय में ये सब कितना संभव हो पाता है? पर भगवान के संदर्भ में ऐसा नहीं है। साधारण मनुष्य अपने जीवन में मंत्र जप तप कहाँ अधिक समय निकाल पाएगा? कहाँ संभव है? पर भगवान के लिए, अरे जो केवल प्रातः काल भी मानसिक रूप से उन भगवान का ध्यान करते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, वो धीरे धीरे प्रभु जी ही खुद पकड़ लेते हैं जीव को। जीव छूट पाता नहीं। अगर
हम अपना हाथ बढ़ा दें तो प्रभु हाथ थाम लेते हैं। फिर बिना कुछ कहे भी सब इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होंगी, सब काम बनेंगे, समस्याओं का समाधान होता जाएगा, संघर्ष में विजय मिलेगी। पर सबके लिए ये सब बातें हुए, प्रभु की कृपा हम पे बनी रहे, प्रभु हमारा हाथ थाम ले, इसके लिए आवश्यक क्या है? सत्य और धर्म की राह। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में ये बहुत विशेष संदेश है, सत्य और धर्म की राह। एक बार जीव भगवान की ओर हाथ बढ़ाए, वो कभी हाथ छोड़ते नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान की ओर हाथ बढ़ाने के लिए कहा ना, भगवान राम यही न कहे, निर्मल मन जन सोमय पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। धर्म और सत्य, इनकी अवहेलना करके, इनकी अवज्ञा करके हम परमात्मा की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ये तो भगवान की कुछ लीलाओं का, चरित्रों का हम लोगों ने स्मरण किया। अभी पूतना का मोक्ष होना बाकी है, वो पूरी लीला होनी बाकी है। वस्तुतः देखो जी, ये तो कथाक्रम है। आज सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ी तिथि है, बहुत बड़ा पर्व है। सबको बधाई और शुभकामनाएं। कल किसी ने स्मरण भी नहीं कराया। सोमवती अमावस्या भाद्रपद मास की अमावस की तिथि है। अमावस्या आज भी है और कल भी है, पर कल सुबह 7:30 बजे तक है। और उसके साथ अमावस का प्रभाव समाप्त हो जाता है। रात आ गई ना, सारी रात मिल गई। पर कल भौमवती अमावस्या है, क्योंकि कल मंगलवार है। आज सोमवती अमावस्या है। अमावस के 3 चरण होते हैं। प्रथम तो देव पूजन, कल भी विशेष रूप से हो सकता है। क्यों? क्योंकि देव पूजन का समय प्रातः काल होता है अमावस की तिथि में। और दूसरा चरण होता है पितरों का। देव पूजन में देवताओं का पूजन होता है, उनके निमित्त दान दक्षिणा होती है, क्योंकि अमावस पे दान का बहुत विशेष महत्व है। अमावस की जो तिथि है पितरों को समर्पित होती है, और भगवान शिव की भी इसमें आराधना होती है। और आज तो सोमवार है, सोमवती अमावस है। अब इस साल कोई दूसरी सोमवती अमावस थोड़ी है, 1-2 पड़ गई, कभी 2-3 भी पड़ जाती है। मुझे तो नहीं लगता कि इस वर्ष में कोई सोमवती अमावस आई थी। अब इस साल या पिछले साल फरवरी के फर्स्ट वीक में आई थी कोई। अब मुझे लगता है इस साल की ये पहली सोमवती अमावस्या है और आखिरी भी है। आखिरी तो है। तो दूसरा चरण जो होता है वो पितरों का होता है। ये पूरी तिथि पितरों को समर्पित है। आज के दिन स्नान, दान, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री गंगा आदि नदियों में स्नान, महानदियों में स्नान, और वही दान, ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है हमारे यहाँ की, स्नान और फिर दान। चूँकि आज अमावस शुरू ही हुआ है 5:30 बजे के पहले, और सुबह से लेकर 6:15 बजे तक, 6:15 के बाद भी शिव योग है आज। और उसके बाद सुबह 6:30 के पहले से सुबह 7:30 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। मानो आज की तिथि बहुत ज़्यादा सावधान रहने की है। तो दोपहर में जो पितरों को समर्पित होती है, हर अमावस्या पितरों को समर्पित है। तो सोमवती अमावस्या का तो बहुत महात्म है, हम सब परिचित हैं उससे खूब। तो पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान,
और पितरों को प्रसन्न करने वाला स्तोत्र उनको सुनाना। और इसके लिए समय है, अभी भी समय है। आधी रात को भी गंगा के तट पे आज कहीं चले जाएं तो वहां सब पूजन करते हुए मिलेंगे, क्योंकि तिथि बहुत बड़ी है। सर्वार्थ सिद्धि योग है 6:15 बजे के बाद से। अभी शिव योग चल रहा है अमावस का। तो पितरों को जल तर्पण ना करें, पिंडदान ना करें, बहुत सहज है। अपना नाम गोत्र लेके, पितरों का नाम गोत्र लेके थोड़े चावल उबाल लिए, थोड़ा शहद, काला तिल मिला लिया, कच्चा दूध हो तो मिला लें, नहीं तो रहने दें। उसका पिंड बना लें, दाहिने हाथ की हथेली पे रख के बोल दें किसको दे रहे हैं, कौन दे रहा है और किसको दे रहा है। अपना नाम गोत्र, पितरों का नाम गोत्र। जिस पितर को देना चाहें, दाहिने हाथ की जो तर्जनी उंगली है, जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और अंगूठा इसके बीच में से गिरा देते हैं, रख देते हैं। मतलब पितृतीर्थ का वो स्थान होता है, वहाँ से दे देते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सरल, बहुत सहज है। बस ये है कि थोड़ा शुद्ध होकर पवित्र वस्त्र धारण करके, और पितरों के कार्य के लिए श्वेत वस्त्रों का ही चुनाव है। सफ़ेद वस्त्र धारण करके, उसको नहीं कर सकते तो कुछ ऊपर ले लें, जिसको उत्तरीय कहते हैं, छोटा वस्त्र, वो सफ़ेद ले लें। घर में जो और कर रहे हैं उनको बता दें भाई सफ़ेद पहन के करो। और जल तो सबसे ज़्यादा कमी पितृलोक में जल की ही होती है, तो जल की बहुत महिमा। तो काला तिल डाल के, प्रायः काला तिल डाल के घर में तर्पण नहीं करते, पर अमावस पे छूट है। और आज तो सोमवती अमावस है, ग्रहण काल में भी छूट होती है, क्योंकि बड़े भारी दिन है ये। और जो लोग पति के निमित्त व्रत करते हैं, फिर वो भगवान शिव पार्वती का पूजन करते हैं अमावस पे व्रत करके। जो भी, तो पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध तर्पण, श्राद्ध का अर्थ होता है ब्राह्मण का भोजन। कराना चाहें तो हम रात को भी करा सकते हैं, क्योंकि पूरा महत्व है कल सुबह तक, बड़ी भारी अमावस है। तीसरे शाम को लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है उसमें, अमावस में, तो वो भी हो सकता है। हम हर मनुष्य पर 3 तरह के ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण के लिए तो आज वस्त्र का दान होता है, देवताओं की प्रसन्नता के लिए। प्रसन्नता के लिए भी नहीं, ये कहें देव ऋण से मुक्ति के लिए, इतना महत्व है सोमवती अमावस्या का। और पितरों की ऋण से मुक्ति के लिए अन्न का दान होता है। 7 तरह के अन्न हो तो बहुत अच्छा है। चावल, तिल, दूध विशेष रूप से होता है। अच्छा, और ऋषियों के ऋण से मुक्ति के लिए कोई सदग्रंथ, भगवत संबंधी पुस्तक दान की जाती है। और दान भी उसी को 2 तरह से पात्र होते हैं, या तो सतपात्र हो, मानो जिसको अभाव हो वो वस्तु उसको दे दी, वस्त्र हो, चाहे अन्न हो, चाहे कोई भगवत संबंधी पुस्तक हो, जो भी घर में हो। नहीं कुछ तो हनुमान चालीसा ही से, उससे ऋषि मुनियों के ऋण से आज मुक्ति मिलती है। ये हर अमावस में ये सब प्रावधान नहीं होता है, पर सोमवती अमावस पर विशेष रूप से कई प्रावधान हैं। तो ये 3 ऋणों से मुक्ति के लिए भी आज विधान है। और कुछ ऐसी परेशानी हो तो तुलसी जी की 108 परिक्रमा लगती है आज ही इसी में। और ये सब काम कभी भी हो सकता है। संध्या के बाद तुलसी मैया को विक्षेप ना हो, पर अपना काम हो जाए तो जैसे गमले ही रख लेते हैं, उसी के 108 परिक्रमा कर लेते हैं। कुछ भी हाथ में ले लें, 108 एक ले की परिक्रमा कर लें, फिर उसको बच्चों में दे दें। बच्चों को भी पितरों की प्रसन्नता के लिए मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं आज। ये इसका मतलब ये नहीं कि अपने ही घर में खिलाना है, सबसे अच्छा होता है गरीब बच्चों को खिलाना और उनको मिठाइयाँ खाते हुए देख के प्रसन्न होना। तो कुछ एक चीज़ें यह है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और पितरों के निमित्त तो जो करें उसको गाय को पवा दें,
कुछ गाय की भी सेवा हो जाए। पंचबली आज जरूर करनी चाहिए। पशु पक्षियों को अन्न जल कुछ भी सबको आज कुछ न कुछ देना चाहिए। और कहीं कुछ कोई मांगने ही आ जाए फिर तो वो लौटना नहीं चाहिए। आज इतना बड़ा सौभाग्य का दिन होता है। और अमावस्या पे भगवान शिव की आराधना का तो विधान है ही, स्वाभाविक भी है। और सोमवती अमावस्या पे तो और बढ़ जाता है महात्मा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। समय तो थोड़ा ही दिख रहा है। अच्छा, हाँ, आज पितरों के निमित्त जप करना बड़ा आवश्यक कहा गया है। तो जो पितरों का जप नहीं कर पाते वो गायत्री भी अलग से जप लेते हैं। और नहीं तो पितरों का मंत्र है ही ओम पितृदेवताय नमः। और पितृ गायत्री भी होती है, न पितरों का मंत्र न गायत्री मंत्र, दोनों को मिला के एक मंत्र होता है जिसका नाम होता है पितृ गायत्री। जैसे राम गायत्री होती है, सबकी हर इष्ट की एक गायत्री होती है। पितरों की गायत्री बोलते हैं तो ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ये पितृ गायत्री का मंत्र है। और केवल मंत्र कहे तो ओम पितृदेवताय नमः। पितरों को मोक्ष होता है इन मंत्रों के जाप से। आज कुछ नहीं तो एक माला तो करके पितरों को हम समर्पित कर सकते हैं। बात ये होती है कि ये सब करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होता है। काया राखे धर्म कहते हैं ना, शरीर है तो धर्म है, शरीर के बिना धर्म नहीं होता। पितृलोक में जाने के बाद पितृगण हमारी ओर आशा की दृष्टि से देखते हैं। और पितरों के निमित्त हम कुछ भी करें, अंत में अवश्य ही मार्कंडेय पुराण में जो श्री रुचि उवाच आता है, पितरों को प्रसन्न करने वाला स्तोत्र, उसका पाठ तो हर समय हम अवश्य अवश्य करें। पितरों के निमित्त तो कुछ विकार हो, श्राद्ध हो, पितृपक्ष हो, पुण्यतिथि हो, तर्पण हो, पिंडदान हो, ब्राह्मणों के सम्मुख खड़े होके इनकी प्रसन्नता के लिए पाठ अवश्य करें। इसकी इतनी महिमा है कि वाणी में ना आवे। और हर तरह की त्रुटि दोष भी समाप्त हो जाते हैं इसके पाठ से। अच्छा जी, कोई पिंडदान करते हैं पितरों को तो अपना नाम गोत्र लेते हैं, पितरों का नाम गोत्र लेते हैं जिसको दान कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण ना आवे मत आवे, हम स्वयं पर्याप्त हैं, सक्षम हैं। हाथ पर पिंड लेके बस इतना ही बोलना होता है, नाम गोत्र लेकर, इदम पिंड तेभ्य स्वधा। बिना स्वधा का उच्चारण किए रखा हुआ भोजन पितर नहीं खा सकते, नहीं खा पाते। जब तक स्वधा शब्द का उच्चारण नहीं होगा, इसलिए जितने भी पितृ कार्य होते हैं, वो जल हो, श्राद्ध हो, कुछ भी हो, इदम पिंड तेभ्य स्वधा, बस। और इतना कह के वो पिंड तर्जनी अंगुली और अंगूठे के बीच से उस स्थान, उस बीच की जगह से, उसी को पितृतीर्थ कहते हैं, रख दिया जाता है। किसी भी पत्ते पर जल छोड़ दें, पत्ता भी नहीं है तो सीधे जल छोड़ के रख दें। अब आज तो स्नान कर लिया, कल सुबह स्नान करें जल में, गंगा जल बनाकर, पहले गंगा जल डालकर और फिर जल बढ़ाकर, फिर उसमें काला तिल छोड़कर, चाहे तो जो गले में तुलसी की माला पहन रखी है उसको उस जल में एक बार डुबोकर, बहुत बढ़िया हो तुलसी जी के जड़ की, मूल की रज मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, उसको थोड़ा अपने श्रीअंग पर लगाकर स्नान किया जाए। क्योंकि कल भी भौमवती अमावस्या है
और वो सुबह तक ही है दिन भर, क्योंकि पितरों का कोई भी कार्य 1:30 बजे के बाद तो प्रायः संपन्न नहीं होता है। पर सोमवती अमावस इतनी बड़ी है कि दिन रात सब विधान है, और जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ है तब तक तो श्राद्ध तर्पण पिंडदान सब होगा आज। इसलिए ये बात कल स्मरण नहीं हो पाया। चलो जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भाई क्या किया जाए? पहले तो गौरी शंकर भगवान को प्रणाम किया जाए मन से। बड़ी भारी महिमा है भगवान शिव की। भगवान शिव तो ऐसे सूर्य के समान है कि वहां मुंह का अंधेरा ही ना ठहरे कभी। शोक रह नहीं सकता। शोक को इतनी शीतलता मिलती है भगवान शिव के मस्तक पर द्वितीया का जो बाल चंद्र रहता है। बड़ी सुंदर मूर्ति भगवान शिव की, शंख के समान चिकनी, कुंद के फूल के समान कोमल, चंद्रमा के समान शीतलता बरसाने वाली, कपूर के समान गौरवर्ण, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। जिस पर भगवान शिव अनुकूल हो जाए वहाँ ज्ञान वैराग्य धन धर्म भक्ति मोक्ष काय बात की कमी, सब सुंदर सौभाग्य प्रकट हो जाते हैं, सहज मिल जाते हैं। भक्तजन भगवान शिव की शरण होते हैं, जो चाहते हैं सो पाते हैं। गोस्वामी जी ने तो विनय में एक जगह कहा, देहि कामारी श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया। हे भगवान शिव, आप तो काम के शत्रु हैं। हे शंभो, मुझे तो आप भगवान श्री राम के चरणारविंद में ऐसी अनन्य और अटल भक्ति दीजिए जिससे भेद रूपी माया का नाश हो जाए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। थोड़ा 2 मिनट आँख बंद करो, ध्यान करो। चलो भगवान शिव के पास चलते हैं। थोड़ा उनका कुछ मानस पूजन किया जाए, बहुत संक्षेप में। चलें तो पहले बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ध्यान कर लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। गणेश जी का स्मरण पहले ही कर लें, एक बार तो और बढ़िया है। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। वैसे भी कोई पूजन होता है तो रक्षा दीप तो हम लोग जला के रखते ही हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़ी ही प्राचीन परंपराएं रही हैं। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को अर्पित करके भगवान गौरी शंकर का ध्यान करेंगे, शिवलिंग का पूजन करेंगे। पर वो शिवलिंग भी तो भगवान गौरी शंकर का साक्षात स्वरूप है। आह्वान करेंगे थोड़ा पुष्प और लेकर हाथ में। श्री भगवते शांत शिवाय नमः। आह्वानार्थे पुष्पम समर्पयामि। देखो, नागेश्वर नाथ द्वारिका में विराजमान है। सोमनाथ जी से 200-250 के आसपास किलोमीटर। उन्हीं का ध्यान करो। बोलिए श्री नागेश्वर नाथ की जय। पुष्प अर्पित किया,
और पुष्प अर्पित किया आवाहन के लिए भी, और पात्र में लोटे में जल लेके भगवान शिव के चरण कमल धुलाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवती शाम सवा शिवाय नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। पात्र में गंध पुष्प अक्षत जौ तिल कुश सरसों दूध सब डाल के दाहिने हाथ में अर्घ देंगे। श्री नागेश्वर नाथाय नमः श्री भगवती शाम सवा शिवाय नमः। हस्ते अर्घम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन करा दें। थोड़ा मधुपर्क श्री नागेश्वर नाथाय नमः श्री भगवती शाम सवा शिवाय नमः। मधुपर्कम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। कुछ मीठा शहद हो या दही शक्कर हो, कुछ स्पर्श करा देंगे होस्ट से। स्नान करा लें। श्री नागेश्वर नाथाय नमः श्री भगवते शाम सवा शिवाय नमः। स्नानियम जलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्वर्ग की मंदाकिनी से कलश बढ़िया सुंदर स्नान करा दें। पंचामृत अभिषेक भी आवश्यक है। वैसे भी सोमवार है, इतना विलक्षण दिन है। सुरभिया का वेद लक्षण स्वर्ग की दूध दही की शहद और बूरा अलग से रख लें और पंचामृत स्नान करा लें हम लोग। पय स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। दधि स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। जल की भी धार छोड़ते चल सकते। घृत स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। श्री नागेश्वर नाथाय नमः श्री भगवते शाम सदाशिवाय नमः। मधु स्नानम समर्पयामि मनसा। शर्करा स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। अब कलश ले लें स्वर्ग की मंदाकिनी का, उसमें उसको सुगंधित कर दें अगर चंदन कपूर डाल के। गंधोदक स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। शुद्ध जल ले लें कलश का, बिल्कुल शुद्ध जल, बिना कुछ मिश्रित के। श्री नागेश्वर नाथाय नमः श्री भगवते शाम सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। आचमन करा दें। वस्त्र धारण कराएंगे, श्वेत वस्त्र सुंदर बढ़िया सुंदर यज्ञोपवीत वस्त्रम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। यज्ञोपवीतम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। श्री नागेश्वर नाथाय नमः श्री भगवते शाम सदाशिवाय नमः। चंदनम तिलक करेंगे भगवान शिव को। चंदनम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। अक्षत ले लेंगे। श्री नागेश्वर नारायण श्री भगवते शाम सदाशिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। दुर्वांकुरान दुर्वादल और पुष्प पुष्पों का हार, शमी का पत्र शमी का पुष्प और कुबेर जी की पुष्प वाटिका से शिव लोक गोलोक साकेत लोक ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक पुष्प वाटिका कुबेर जी की जो सब पुष्प आए हुए हैं उनके हार भी बने हैं पुष्पों को, और उनको हारों को निवेदित करेंगे। श्री नागेश्वर नाथाय नमः श्री भगवते शाम सदाशिवाय नमः। पुष्पम पुष्पमालाम च समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। कमल पुष्पों का हार धारण करा दें। मंदार की घने फूलों का हार धारण करा दें। कुछ खुले पुष्प जो हैं मंदार आदि, उनको चंपा चमेली जो भी है सब श्रृंगार समर्पित कर दें। और बिल्व पत्र ले लेंगे, राम नाम से अंकित कर लेंगे 5 बिल्व पत्र। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सुंदर राम नाम से अंकित करो। नमः शिवाय नमः शिवाय। बिल्व पत्राणी हो गई। और धूप, सुगंधित धूप। श्री नागेश्वर नाथाय नमः श्री भगवते शाम सदाशिवाय नमः। धूप माग्रापयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। दीप ले लेंगे। श्री नागेश्वर नाथाय नमः श्री भगवते शाम सदाशिवाय नमः। दीपम दर्शयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। सुगंधित घी का भी दीप और कपूर का भी। हाथ धो लेंगे। आज शाम को भगवान शिव की आरती होनी चाहिए। पितरों के लिए दीपदान और भगवान शिव के लिए अलग से दीपदान जो हम करते हैं उसके अलावा बहुत से लोग तो आज पितरों की भी आरती करते हैं, भगवान शिव की भी करते हैं, दीपदान करते हैं।
बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भोग लगा दो जी बढ़िया। श्री नागेश्वर नाथाय श्री भगवती साम सदाशिवाय नमः। नाना विधानी अमृत रूपी नैवेद्यम निवेदयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। लगाओ भोग राग बढ़िया सुंदर। हाँ, सब कुछ मेवा पकवान मिष्टान्न फल फूल अखंड फल 5 तरह के सब जल घुमा के और वो ले लें। धतूरे का फल, हाँ, वो भी अर्पित कर दें। थोड़ी भांग भी अर्पित कर दें, प्रसन्न होने दो। श्री भगवती साम सदा श्री नागेश्वर नाथाय नमः। श्री भगवती साम सदाशिवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। 5 पान बीड़ी बढ़िया लगा के दक्षिणा स्वर्ण पात्र में स्वर्ण मुद्राएं रख के श्री भगवती साम सदाशिवाय नमः। श्री भगवती साम सदाशिवाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। और फिर प्रदक्षिणा बहुत आवश्यक है। नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान नागेश्वर नाथ की परिक्रमा लग जाए। उनकी आरती भी हो जाएगी। 5 जोत जला लें, बीच में थोड़े कपूर भी रख लें। उनको प्रज्वलित करके जोत को भगवान शिव की आरती 3 बार मूल में, 2 बार मध्य में और 1 बार अग्रभाग पर और 7 बार सर्वांग। शिव ओंकार विष्णु सदाशिव अर्धांगीधार। त्रिगुण शिव जी की आरती जो को जय शिव ओंकार। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और देखो, अब हाथ उठा के नागेश्वर नाथ के सामने बैठ के 3 बार जोर से महादेव का उच्चारण करेंगे। महादेव महादेव महादेव। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री नागेश्वर नाथ की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। हे देव, आवाहनं न जानामि न जानामि, विसर्जनं पूजा नहीं ही जानामि। क्षमस्य परमेश्वरम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं महादेव परिपूर्णं तदस्तु मे। भले मानस ही सही अनिंद्र। ऐसी बड़ी भारी जी महिमा है। महिमा तो इतनी है कि उसका कोई आदि अंत नहीं है, पर समय बहुत सीमित है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। समय को निश्चित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरि शरण। जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि शरणम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरि शरण। जय श्री जय हर हर महादेव। जय गुरुदेव बोलो जी। भगवान की जय। बोलो जय जी। श्री राम, जय श्री राम। जय जय बोलो जो कोई बोलना चाहे उसी तरह।